नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका एशियन भारत में और नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट एशियन रिपोर्टर पर। नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन जिला मुख्यालय पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। जी हां, किसानों का कहना है कि जो धान है, धान कहीं ना कहीं करीब 1000 रुपये दाम कम बिक रही है, जिसको लेकर किसान खासे परेशान है। इसको लेकर किसानों ने रायसेन सागर भोपाल मार्ग पर जो सागर भोपाल चौराहा है उस पर चक्का जाम किया था। और ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की तो जो एडीएम है मनोज उपाध्याय और एसडीएम मनीष शर्मा, तहसीलदार रायसेन और रायसेन पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और ऐसे में लगातार समझाइश दी गई किसानों को। और मैं ये भी बता दूं कि किसानों ने लगातार इतना बड़ा चक्का जाम किया कि लगातार दोनों छोर से लंबी लंबी कतारें लग गई। मैं ये भी बता दूं किसानों का यही कहना है कि जो धान है अभी करीब बीते शुक्रवार को 4000 रुपये का दाम चल रहा था और ऐसे में अब रायसेन मंडी में धान की कीमत घटकर अब 3000 हो गई है, जिसको लेकर किसान लामबंद हुए और किसानों ने सागर भोपाल तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि किसान लगातार कहीं ना कहीं चक्का जाम कर रहे हैं। क्या आपने देखा होगा पीछे, मैं ये भी कह सकता हूँ मध्य प्रदेश अजब है और एमपी अजब है, एमपी गजब है। जैसा कि किसानों ने लगातार चक्का जाम किया है, ऐसे में चक्का जाम के दौरान खासी मशक्क़त प्रशासन को करना पड़ी। पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा और ऐसे में मैं ये भी बता दूं कि किसानों का यही कहना है कि जो धान है, धान का काफ़ी रेट कम है, जिसको लेकर खासे किसान परेशान हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। ऐसे में मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि मंडी प्रबंधन से मेरी बात हुई है, मंडी सचिव जो बीरेंद्र ठाकुर है, उनका कहना है कि पिपरिया में भी मंडी के जो धान के दाम कम है और अगर बात की जाए विदिशा की तो विदिशा के भी दाम लगातार कम है। लेकिन ऐसे में लगातार किसानों की प्रशासन से बातचीत हुई और लेकिन दामों को लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई। ऐसे में किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में मैं ये भी बता दूं चक्का जाम के दौरान लगातार करीब 2 से 3 घंटे चक्का जाम चला। ऐसे में जो सागर भोपाल मार्ग है वहाँ पर दोनों छोर से सड़क की लंबी लंबी लाइनें लग गई और ऐसे में भारी तादाद में किसान वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। लेकिन ऐसे में एडीएम है रायसेन के, वो भी वहाँ पर पहुँचे और एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें, पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात अभी बन नहीं पाई। लेकिन जैसा कि मंडी प्रबंधन का यही कहना है कि जो धान के भाव हैं बहुत कम है, जिसको लेकर किसान उत्तेजित हुए थे। लेकिन अभी चक्का जाम जरूर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सरकार को लेकर धान के दामों को लेकर लगातार किसान परेशान है और उन्होंने चक्का जाम किया था। लेकिन किसानों ने लगातार चेतावनी ज़रूर प्रशासन को दी है, अगर धान के भाव बीते कुछ ही दिन बाद अगर सही नहीं किए गए तो लगातार बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किसान करेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो रायसेन की जो बासमती धान है देश प्रदेश में मानी जाती है, विदेशों में भी इसकी मांग है, ताकि धान का चावल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसे में किसान अच्छी धान पैदा करते हैं, लेकिन किसानों को यहाँ पर दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। और ऐसे में मौके पर एडीएम, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस बल वहाँ पर मौके पर पहुँचा और समझाइश दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसानों के जो रेट कहीं ना कहीं अभी बढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन किसानों का यही कहना है कि जो 4000 रुपये की जो दर थी अब किसानों जो घटकर अब 3000 हो गई है, जिसको लेकर किसान खासे नाराज़ है। लेकिन ऐसे में ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के कई कोने कोने से इस तरह की खबरें आती हैं, किसान लगातार चक्का जाम करते हैं, कहीं बिजली को लेकर, कहीं खाद को लेकर। और ऐसे में अब बात दामों की भी आ गई है तो किसानों ने लगातार मंडी प्रबंधन के खिलाफ और धान की रेट कम को लेकर यहाँ पर चक्का जाम किया है और किसान लगातार प्रशासन ने बातचीत की है। चक्का जाम समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन ऐसे में किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। इतना ही, जुड़े रहे एशियन भारत के साथ। नमस्कार।